Okay, hello. Listen, beta. बस मोहसिन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.4. बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो इसके लिए आपको जियोमेट्री बॉक्स का होना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो जब भी एग्जाम होता है ना मैथ्स का, तो अपनी स्टेशनरी साथ लानी होती है. ठीक. इसमें जियोमेट्री बॉक्स सब कुछ है. ठीक. अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए करना कैसे. कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स. दो सर्कल्स हैं. एक सर्कल की रेडियस बेटा 5 सेंटीमीटर है. मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है. दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स. वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे. दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर. कहता है बच्चा वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. बेटा दो डिस्टेंस उनके सेंटर्स के बीच में है ना, वो 4 सेंटीमीटर है. शाबाश. क्या है? तो उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. और अगर ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, तो ऑब्वियसली इनका एक कॉमन कॉर्ड होगा. शाबाश. क्या होगा बेटा? कॉमन कॉर्ड होगा. हमें उसी कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है. क्वेश्चन समझ आया? मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है और इसका सेंटर है O और इसकी रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है. ठीक. और कह रहा है कि इनके बीच, सेंटर के बीच में जो दो सर्कल्स हमने डाले जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, बेटा कह रहा है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है किनमें, सेंटर्स के बीच में, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर. बेटा अगर ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है तो ध्यान से देखिए बेटा. तो मुझे बताइए जो यहां से डिस्टेंस होगी दूसरे सर्कल के सेंटर तक, वो अंदर ही लाई करेगी कि नहीं? अरे अगर 5 सेंटीमीटर है तो वो डिस्टेंस कितनी है? तो वो लाई कहां करेगा? इसी सर्कल में करेगा कि नहीं? मान लीजिए ये दूसरे सर्कल का सेंटर पॉइंट है और इसका नाम कुछ भी है, लेट O डैश. ठीक है बच्चा. और कह रहा है कि हमें 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है. कितना? इसी सेंटर को लेकर. और अगर मैं 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करूं, बेटा याद रखिए ये अगर 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए, वो यहां तक होगा कि नहीं? और जो सर्कल पड़ेगा वो इस तरीके से पड़ेगा बेटा. पड़ेगा कि नहीं? और जिसकी रेडियस कितनी? 3 सेंटीमीटर. बेटा 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर पूरी डिस्टेंस है. 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक डिस्टेंस है बेटा. सेंटर्स के बीच में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस. एक बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटा सर्कल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर. शाबाश. क्या? अरे बनाना आएगा कि नहीं? ये यहां तक बेटा 3 सेंटीमीटर है. समझ आया कि नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद बोल रहा है बेटा ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये 2 पॉइंट्स है बेटा. एक ये पॉइंट है, दूसरा क्या है? और मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम क्या है बच्चा? B पॉइंट है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और हमें बताना है इसमें जो ये कॉमन कॉर्ड है, ये जो कॉमन कॉर्ड बना कि नहीं? कॉमन कॉर्ड. अरे ये कॉर्ड कॉमन क्यों है? ये इस सर्कल का भी कॉर्ड है, इस सर्कल का भी कॉर्ड है कि नहीं? अरे है ना. तो हमें इसी कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है. ध्यान से समझ लीजिएगा. मैंने ये फिगर बनाई, ये समझ आया सभी को? ठीक है बेटा. देखो बेटा, उसके बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूं. ध्यान से अभी मुझे कोई भी पता नहीं है कि ये सेंटर पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है वगैरह. मैं ज्वाइन कर रहा हूं. पहले मान लीजिए ये पॉइंट जो है जहां पर इसने टच किया, इसका मैं नाम P रखूं. चलेगा? बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा. मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसको और इसको ज्वाइन कर रहा हूं. करा ज्वाइन? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये मैंने ज्वाइन किया और ये मैंने ज्वाइन किया. ठीक है बेटा. और उसके साथ साथ मैंने ये O के साथ भी ये ज्वाइन किया और ये भी किया ज्वाइन. कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर मैंने इन दो को ज्वाइन किया, ध्यान से समझिएगा, ये मुझे बताइए ये डिस्टेंस O डैश के बीच में कितनी है? 4 सेंटीमीटर है कि नहीं? Yes, sir. और ये सेंटर पॉइंट है छोटे वाले सर्कल का.
तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी? होगी 3 सेंटीमीटर बेटा, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, वो भी गिवन है। और मुझे बताइए, अभी मुझे पता है ए ओ डैश जो है, ए ओ डैश जो है ये भी मुझे पता है। क्यों पता है? 5 सेंटीमीटर की रेडियस है ना। अरे देखो ये भी रेडियस है ना 5 सेंटीमीटर की। अब ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं इसको पहले दिखाऊं तो ये निकलेगा ऐसे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हुआ 5 5 और 25, 3 3 आर 9 प्लस 4 4 आर 16। तो 25 इज इक्वल टू ये कितना हुआ? 25 हुआ कि नहीं? Yes, sir. आया? Yes, sir. तो ये 25 मीनस 25, इसका मतलब दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे को बराबर आया। Yes, sir. और यानी हाइपोटेन्यूज बराबर आया इन दोनों के सम का। इसका मतलब भाई कन्वर्स ऑफ पीजीटी, ये एंगल कितना? 90. है कि नहीं? Yes, sir. है ना। तो ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। गिवन है क्या? गिवन है मेरे पास टू सर्कल्स, मान लीजिए विथ Center O. सेंटर्स O and O dash. O and O dash, In which in which AB is the common chord, of in which AB is the common chord and distance between centers is 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद मैं बेटा कंस्ट्रक्शन करूंगा। मैं करूंगा जॉइन ए ओ डैश BO एंड BO डैश, चाहे कर सकता हूं बच्चा। ये मैंने ज्वाइन करा। ध्यान से सुनिएगा बेटा। अभी मुझे ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये वाला कॉमन कॉर्ड ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी मैंने प्रूव किया कि अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं, मैं लिखूंगा ऐसे बेटा प्रूफ में, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में बेटा? ए ओ डैश ओ में, ए ओ डैश ओ में, जहां पर ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ डैश स्क्वायर। जैसे मैं पहले कैलकुलेट करूं, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, इन दिस ट्राइंगल ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है कि नहीं? है ना बेटा। और साथ साथ मैं ये भी निकालूंगा, ए ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, एंड साथ साथ मैं ये भी निकालूंगा ओ डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मैं लिखूंगा क्लियरली बेटा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ डैश का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का होल स्क्वायर, है कि नहीं? है ना। तो अगर ये मेरे पास बराबर आया कि ए ओ का स्क्वायर बराबर है इन दोनों के स्क्वायर का, तो इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डैश ओ इज a right angled triangle। ब्रैकेट में लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर को बराबर आएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी उसका एंगल जो है हाइपोटेन्यूज के अपोजिट का वो 90 डिग्री होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा विच इंप्लाइज एंगल ए ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? यानी हमारे पास ये वाला एंगल ए ओ डैश ओ जो है 90 डिग्री आया कि नहीं? सिमिलरली मैं कह सकता हूं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
एंगल बी ओ डैश ओ जो है बच्चा ये भी 90 डिग्री होगा। सिमिलर इसी तरीके से मैं कह सकता हूं ना, ये देखो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें भी ये वाला एंगल 90 बना कि नहीं? तो इसका नाम मैं अगर फर्स्ट रखूं, इसका नाम सेकंड रखूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल, या मैं ऐसे करूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए ओ डैश प्लस एंगल बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है, जरा मुझे बताए क्या मैं लिख सकता हूं? ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी तभी 180 डिग्री होगा बेटा। अगर मेरे पास ये दो एंगल सम है 90 डिग्री, तो ये वाला ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन, कह सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए ओ डैश B is a straight line. Is a straight line. तो ब्रैकेट में लिखूंगा बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, है ना? तो बड़ा याद रखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये तभी स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं जब ये ओ डैश जो है ना पी के साथ सुपर इम्पोज होगा। ये मत होगा ऐसे के, ये तभी, ये अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ओ डैश जो है ना ये पी के साथ कोइंसाइड होगा, यानी ये ए ओ डैश बी जो है ना ये लाइन ए बी पे लाई करेगा कि नहीं? क्योंकि ए बी स्ट्रांग है ना, स्ट्रेट लाइन है तो कॉर्ड है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ओ डैश पी जो है ना आपस में कोइंसाइड होगी, जब ये स्ट्रेट लाइन है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब जो मेरे पास कॉमन कॉर्ड ए बी है वो भी होगी 3 + 3 होगी ना, यानी रेडियस हमने प्रूव किया ना, जो ये रेडियस है ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्ट करेगी एज ए कॉमन कॉर्ड। तो अगर ये कॉमन कॉर्ड है, ये 3 है, ये 3 है, तो टोटल लेंथ कॉर्ड की क्या हुई? 6 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये अगर स्ट्रेट लाइन है, which means, yeah, actually it is only possible when O dash and P coincides, and A O dash B acts as a common chord. बेटा एक्ट करेगा कॉमन कॉर्ड, therefore ए बी इज इक्वल टू ए ओ डैश बी इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? होगा ना बेटा, यानी ये जो ए बी होगा ये बराबर होगा ए ओ डैश बी को, और ये ओ डैश बी जो है 3 + 3 है, क्योंकि ये रेडियस है ना इसका 3 और ये 3, तो 3 + 3 कितना बना? तो सिंपल मुझे ये प्रूव करना था कि ये ए ओ डैश बी जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली ये किस पे लाई करेगी? इस ए बी पे। तो अगर ये ए बी पे लाई करेगी, मुझे पता है ए ओ डैश बी जो है ना ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ए बी जो है ना वो 3 + 3 है 6 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? वही है कॉमन कॉर्ड की लेंथ, दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ आया बेटा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो सिंपली मैं जल्दी में कर रहा हूं। तो पहले मैंने ये दो ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकाला इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, जिससे मुझे पता चला ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ। तो अगर 90 है तो भाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एक स्ट्रेट लाइन बनी, कौन? ए ओ डैश बी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये तभी पॉसिबल होगा जब ओ डैश जो है पी के साथ कोइंसाइड होगा, तो एक्ट करेगा ए ओ डैश पी जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन एक्ट करेगी, जिसका मतलब कि ए बी की जो कॉमन कॉर्ड है लेंथ है वो कोइंसाइड करेगा इस लाइन से।
तो अगर ये है तो उसकी रेडियस है 3+3, तो इसका मतलब कॉमन कॉर्ड की लेंथ ये 3+3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. चलिए।